हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहानी सिंह और ये सुहानी एम्पायर। अभी तक आपने हमारे कुछ वीडियोस देखे हैं, तो आज बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट। आप सब ने नाम सुना होगा, प्रचलित नाम है जेवर एयरपोर्ट। उसका ऑफिशियल नेम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये एशिया का 5 एयरपोर्ट की लिस्ट में आता है और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। इस एयरपोर्ट से हमारी बुलेट ट्रेन का ट्रैक जुड़ेगा। इस एयरपोर्ट से मेट्रोज जुड़ेंगी, उसे आगे करके वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक फिल्म सिटी जो मुंबई से भी बहुत बड़ी होगी। और आप सब जानते हैं, जहाँ इस तरह की चीज़ें हों वहाँ इंडस्ट्रियल चीज़ें भी आती हैं। और एक बात ये बता दूं कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 80% जो है कार्गो है और 20% सिर्फ पैसेंजर्स है। उसके बावजूद वहाँ के जो टप्पल, जेवर, जटारी, झांझर और ऐसे ही काफ़ी एरिया जो हैं वो उन्हें येडा ने लिया है और टप्पल में रहने वालों को एक अलग ही कॉलोनी बसा के उन्होंने उसको दिया है। वहीं पे कैलाश हॉस्पिटल है और जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट के, दिल्ली एनसीआर के हों या और जो जानते हैं इस बात को, उनको ये पता है कि यहाँ पे क्या क्या विकास हो रहे हैं। येडा यानी यमुना अथॉरिटी जो है वो उसने अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है और ये इनकी ऑफिशियल गाइडलाइन है कि वहाँ पे जो होटल बनाना चाहते हैं या फिर वो प्लॉट लेना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है और वहाँ अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि अगर गवर्नमेंट की साइट पे आवेदन कर सकते हैं तो मैं आपसे जेवर एयरपोर्ट के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। ना तो हर कोई आवेदन कर सकता है और ना तो हर किसी को वो प्लॉट मिल सकता है, ये आप भी जानते हैं। अभी कुछ प्लॉट्स जो अलॉट हुए हैं वो कुछ लोगों को हुए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। और ये जो गवर्नमेंट अलॉट करेगी प्लॉट, ये 90 सालों की लीज पर है। अथॉरिटी के प्लॉट जनरली लीज पर होते हैं और फ्री होल्ड के प्लॉट आपके जीवन पर्यंत, आपकी पीढ़ियों को आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। एक खास अंतर है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। जब लीज की प्रॉपर्टी होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गवर्नमेंट उस लीज को समाप्त कर सकती है अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट करना चाहे तो। एनीवे, इस टॉपिक को मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। आज मेरा मेन मकसद है कि जेवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करना क्या उचित रहेगा। तो ये गवर्नमेंट की येडा की गाइडलाइन है और ये उनके न्यूज़ हैं जो उन्होंने जनता तक पहुंचाए हैं कि वहाँ आप अगर होटल बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने अब स्कीम निकाली है। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम आने से पहले और आने के बाद भी जो कुछ बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, वो वहाँ पे फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आगे भी सेल करेंगे। प्रॉपर्टी का मामला है तो लीगलिटी जांचना आपका काम है और लीगलिटी पे भी मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि लीगलिटी कैसे जांचें। बहरहाल अभी पहले के मुकाबले फ्रॉड भी ज़्यादा हुए हैं और लीगलिटी चेक करने का साधन भी क्लाइंट तक पहुंचा है, कस्टमर तक पहुंचा है। आप ऑनलाइन खसरा नंबर से चेक कर सकते हैं।
तो आज अभी हम चलते हैं, येडा ने क्या कहा है। तो येडा होटल प्लॉट्स एजुकेशन स्कीम 2023, ये इनका हेडलाइन था। और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येडा ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 यानी 28 में 3 कैटेगरी के होटल प्लॉट्स की ई ऑक्शन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, यानी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट से नज़दीकी के चलते प्राइम लोकेशन पर इन प्लॉट्स पर होटेलियर्स बजट व प्रीमियम होटल्स का विकास कर सकेंगे। येडा ने इस नई स्कीम को लॉन्च किया और इसमें प्लॉट पाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। इस स्कीम के जरिए आवंटन में प्राप्त प्लॉट 90 वर्षों की लीज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये तो जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, ये टोटली गवर्नमेंट का है, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इनका सहारा लेकर के कि यहाँ पे प्लॉट सेल हो रहे हैं, गवर्नमेंट सेल कर रही है, जो फ्रॉड हैं उनसे बचिए। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के पास इस समय इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है और आपको बहुत जल्दी रेवेन्यू दे के जाएगा, क्योंकि वहाँ का 2 चरणों में डेवलपमेंट होना है। एक तो मास्टर प्लान 2031 और दूसरा मास्टर प्लान 2041। देखिए, गवर्नमेंट ने इन दोनों प्लान के लिए जमीन एक्वायर कर ली है, लेकिन सबसे पहले अभी वो काम करेगी मास्टर प्लान 31 और उसके बाद जब 41 पे करेगी मास्टर प्लान 2041, उस पे जब वो काम करेगी, जब वो एक हाई लेवल का डेवलपमेंट करेगी, जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा 41 में, 31 में पूरा नहीं होगा, उस समय हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एरिया और एक्वायर करे और उनको मुआवजा दे। हालांकि अभी तो उन्होंने कर लिया है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो एक जानकारी मैं आपको दे दूं, कि जब मास्टर प्लान बनते हैं तो सबसे पहले देश के जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे पहले बात की जाती है कि क्या वो वहाँ पे अपना आउटलेट्स, अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्शन या जो भी करने के लिए रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो इन्वेस्टमेंट करें। और मास्टर प्लान से पहले उन्हें सस्ते दामों पे ज़मीन दी जाती है, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट को करने के लिए सबसे पहले पैसों की ज़रूरत होगी। तो इन पैसों की ज़रूरत ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करके करते हैं। और जब लगभग मास्टर प्लान के तहत काम पूरा होने के 80-70% तक पहुंच जाता है, तो आप देखेंगे कि अचानक से वहाँ बहुत तेज़ी से फूड कोर्ट्स या टाटा के कुछ इंडस्ट्री, पतंजलि का हो गया या कोई फूड कोर्ट हो गया, जैसे बर्गर किंग, KFC, मैकडोनल्ड्स या ऐसे ही बहुत सारे हैं। मैं नाम गिनाने लगूंगी तो सारी वीडियो उसी में ख़त्म हो जाएगी। या फिर एडिडास का हो गया या बाटा का हो गया। और चूंकि वहाँ पे एयरपोर्ट है तो वहाँ पे फॉरेनर के हिसाब से भी जो वो आउटलेट्स बनाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फूड कोर्ट बनाएंगे, वो एक अपर क्लास का बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक समय अभी जो लोग रह गए हैं, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया तो कम से कम 4 से 5 सालों के बाद आपकी ज़मीन आपको 20 गुना दे के जाएगी, 30 गुना दे के जाएगी, या कितनी दे के जाएगी हम आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अक्सर जो रेट तय होते हैं वो उस समय उस प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से होते हैं। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये सबसे गोल्डन पीरियड है कि आप जेवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ कि ई ऑक्शन के जरिए भूमि प्राप्त करने वाले होटल निर्माणकर्ताओं को प्रथम चरण के कार्यों को 3 वर्ष, जबकि पूरी परियोजना को
5 वर्षों के भीतर पूरा करना होगा। मैंने इसीलिए कहा कि आप आज जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी लैंड में, ज़मीन में, भूमि में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या कुछ भी, तो वो आपको 5 साल के बाद कितना रेवेन्यू दे के जाएगी हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है कि 3 साल से 5 साल के अंदर आपको अपना ये होटल या जो भी कंप्लीट कर लेना है। उल्लेखनीय है कि 3,400, 5,000 व 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले इन प्लॉट्स की रिजर्व प्रीमियम प्राइस 20.10 यानी 20.10 से 62.06 यानी 62.06 करोड़ रुपए के बीच रखी गई है, जबकि 2 से 6.3 करोड़ रुपए के बीच इन प्लॉट्स की EMD वैल्यू निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस स्कीम के जरिए जिन 3 प्रकार की प्लॉट्स के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसका ब्रोशर येडा की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। स्कीम ब्रोशर डाउनलोड की प्राइसिंग 50,000 रुपये प्लस 18% GST रखी गई है। यानी जो उनका जो प्लॉट की स्कीम है या ब्रोशर है कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट किया है, किस तरह से नक्शा बनाया है, वो भी ऑनलाइन आप ले सकते हैं, जिसकी प्राइस है 50,000 प्लस 18% GST। इस स्कीम के जरिए जिन आवेदनकर्ताओं को प्लॉट्स आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पोजीशन प्राप्त करने के लिए संबंधित प्लॉट कैटेगरी की रिजर्व प्रीमियम प्राइस का 40% देना होगा। बाकी के 60% को 5 वर्षों में 10 इंस्टॉलमेंट के जरिए चुकाया जा सकता है। ये एक उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पहले सिर्फ 40% ले रही है और 5 सालों में 10 इंस्टॉलमेंट के जरिए यानी EMI के जरिए उन्हें पैसे डिपॉजिट करने होंगे। यानी मोटा मोटा 5 साल में जो भी डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। वहीं 3,400 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था की मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए। ये एक तरह से कमर्शियल लैंड आवंटित कर रहे हैं प्लॉट के जरिए, जहां आप होटल बनाएं या फिर एक ऐसा गेस्ट हाउस बनाएं या फिर जो भी बनाएं, वो कमर्शियल ही, प्रॉपर कमर्शियल है, ताकि वहाँ का डेवलपमेंट जो हमारे 20% कार्गो है वो उनके लिए, जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए इस तरह के सुविधाजनक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स या फिर ठहरने के लिए बनाए जाने की स्कीम है गवर्नमेंट की, जिससे गवर्नमेंट के पास एक इनकम जनरेट हो। नेटवर्थी 15 करोड़ होनी चाहिए। यानी जो इस प्लॉट के लिए आवेदन करेगा उसके पास जो उसका रेवेन्यू है, जो वो काम करता है, जो उसकी इंडस्ट्री है या जो भी उसका प्रोफेशनल वर्क है, उससे उसकी 15 करोड़ की आमदनी मिनिमम होनी चाहिए। साथ ही पिछले 3 वर्षों मौजूदा वर्ष के लिए हिसाब में मिनिमम टोटल टर्नओवर 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये जनरली आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो देश के बड़े हैं, उन्हें तो पहले ही आवंटित कर दिया जाता है और ये गवर्नमेंट एक अपना मैप बनाती है कि इस तरह से, जैसे आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि धौला कुआं पे जो IGL है एयरपोर्ट, वहाँ पे आप देखिए कि एक अरेंजमेंट के तरीके से वहाँ से नज़दीक ही होटल होता है, ताकि पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत दूर ना जाना पड़े। तो एक मैप बनाते हैं उनके आर्किटेक्ट और उसी के हिसाब से वो प्लॉट्स को अरेंज करते हैं, ज़मीन को अरेंज करते हैं टुकड़ों में। जैसे यहाँ पे एक वो है, साइज है टुकड़ों की 3400 स्क्वायर मीटर
ये इनकी साइज है 3400 स्क्वायर मीटर का ही प्लॉट होगा। और जैसे उन्होंने ब्रोशर में डिज़ाइन किया है, अपने एक बैठ के जो मीटिंग्स होती है येडा की या जहाँ भी मास्टर प्लान के तहत चीज़ें होती हैं, उसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो कहने का मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि अब गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी है कि 5 साल के अंदर वहाँ पे पूरी विकास की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। 2023 लगभग बीतने वाला है, 24, 25, 26, 27, 28, 2028 तक इनका ये प्लान है कि आप कर्ज भी, इंस्टॉलमेंट भी दे दें और फिर उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें, जिससे 2031 में ये मास्टर प्लान कंप्लीट हो जाए। देखिए, जो प्राइवेट डेवलपर हैं, जिन्होंने अपनी कंपनियां खोल रखी हैं, या वहाँ के जो लोकल ब्रोकर हैं, वो बहुत समय से वहाँ ज़मीन बेचना शुरू कर दिए हैं। और जहाँ पे मास्टर प्लान के तहत काम होता है, डेवलपमेंट होता है, उस एरिया में फ्रॉड भी बहुत होता है। तो अगर आप वहाँ पे इस स्कीम के तहत तो हर कोई नहीं ले सकता, अगर आप वहाँ पे फ्री होल्ड का प्लॉट लेते हैं तो आप उसकी लीगलिटी एक बार प्रॉपर तरीके से ज़रूर चेक करें और मास्टर प्लान में देखें कि जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जा रहा है, मास्टर प्लान में उस एरिया में वो दिख रहा है या नहीं। तो ये मैंने आपको एक जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसके तहत आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जिन लोगों ने ज़मीन ले रखी है, अब वो सिक्योर हो जाएं कि अगर उनकी ज़मीन लीगल है तो वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे आने वाले 3 से 5 सालों में। और उसके बाद तो फिर उनके ज़मीन की कीमत शायद आसमान को छुएगी, जैसा इस समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास है। तो ये वीडियो आप जब ख़त्म होगा उसके बाद में जेवर एयरपोर्ट के कुछ एरियाज़ आपको मैं वीडियोस में दिखाऊंगी। अभी जनरली वहाँ पे जो रेट है वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं, वो क्या बना के दे रहे हैं, किस तरह डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, उस हिसाब से है। पर आप एक बार, आपके पैसे लग रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई है, तो उस प्रोजेक्ट की लीगलिटी, उस कंपनी की लीगलिटी, उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ चेक करके ही इन्वेस्ट करें। तो ये जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको दी, और आशा है आपको इससे कुछ न कुछ यूज़फुल टिप्स मिले होंगे जेवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, और आप आगे क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी तक मैं आपको वही बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। I am at the project site of the world's biggest airport that is being built, the Jewar Airport. As you can see here, the construction is underway, and I am at the place where the terminal building of the airport will be built. This is where the project for the terminal building and the construction work is underway. It's going on, and we can see the worker is working here. The structures are getting ready to be completed by end of the next year, that is 2024, and the rest 3 phases will be completed. तो आपने देखा इस प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और अब चलते हैं हम यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये देखिए टप्पल का एरिया है, थाना है, और ये सेकेंडरी स्कूल है। ये पूरा जेवर का मार्केट है, और इसके यहाँ पे आप बैंक्स वगैरह और पूरा मार्केट, ज़रूरत की चीज़ें, और पूरी मतलब कह सकते हैं ये कैलाश हॉस्पिटल है। आप सब जानते हैं कैलाश हॉस्पिटल जहाँ आता है वहाँ डेवलपमेंट होना पक्का है।
और ये अब हम आ गए अपनी सोसाइटी में। ये एंट्री गेट थी और ये मेन जो रोड है 40 फीट की। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये पूरी काली रोड बनाई जा रही है, डेवलपमेंट का काम शुरू है। साथ ही प्लॉट भी सेल करने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही करीब है। और ये जो आप सोसाइटी हमारी देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये आपको बाउंड्री भी दिख रही है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें इस प्रॉपर्टी में तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करें। ये पूरी गेटेड सोसाइटी है और साथ में बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है।